गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छ है आउ पाठपढ़ा सब समस्त केमती चलती स्टूडेंट है तो आम बिट बाय बिट वीडियो तुम सब देखुच तो है। तो देखो स्टूडेंट मु चाहूँ कि यही वर्ष जमी आम सीएचएससी पिलांकर सब रिजल्ट बहुत भल हो है जमी आर वर्ष जमी रिजल्ट बहुत खराब होता ए वर्ष सेमती रिजल्ट खराब न हो आउ ए वर्ष गोटे रेकर्ड प्रोड्यूस हो कि आम सीएचएससी रिजल्ट स्टूडेंट पिला भी बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे है। तो सही हिसाब से सही प्रयास में मुझे तुम छोट हेल्प कराया चाहे कि मुझे तुमको चैप्टर वाइज चैप्टर मुझे तुमको एमसीक्यू प्रोवाइड करुच्ची आउ तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करी वन बाय वन आगो को चैप्टर वाइज है देले कौन है तुम आराम से निजर हेल्प कर आउ तुम पढ़ार भी किसी प्रोब्लेम हे ना है। तो चलो स्टूडेंट आज आम टॉपिक रहा कौन डेफिनाइट इंटीग्रल है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो सारी आज तार एक्सप्लेनेशन पार्टा मुझे अपलोड करी है। तो ये भी यही टॉपिक रे भी मुझे आराम 25 क्वेश्चन नहीं तो वन बाय वन में 25 क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। तो चलो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कौन दी 0 to 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x cube dx। तो कहते हैं स्टूडेंट देखो तो मुझे वन बाय वन सब गोटे गोटे सॉल्व करुच्ची इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x cube dx है। तो देखो स्टूडेंट x क्यूब इंटीग्रेशन आम जानचु x4/4 लिमिट 1 to 2 तो 1/4 मु बाहर करदेली तो x to the power 4 1 to 2 तो 1/4 एवं लिमिट पुट करवा 2 to the power 4 माइनस 1 to the power 4 तो 1/4 2 to the power 4 है 16 माइनस 1 तो 16 माइनस 1 होची 15/4 तो आमर केते आंसर है 15/4। तो देखो स्टूडेंट तो कोटा होचा आम आंसर 15/4 तो बिट बी होचा आमर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसे देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx by tan इनवर्स x सॉरी dx by 1 plus x square। तो केते दे स्टूडेंट बिट 2 क्वेश्चन आमर देछि केते 0 to 1 dx by 1 plus x square है। तो चलो तो आम जानचु एटा 1 plus x square कार फॉर्मूला स्टूडेंट tan इनवर्स x रो फॉर्मूला है। तो 0 to 1 तो tan इनवर्स x रो फॉर्मूला तो अबे लिमिट पुट करवा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 तो tan इनवर्स 1 तो tan रे 1 कोठी स्टूडेंट π/4 आ tan इनवर्स 0 केते 0 तो आंसर केते हला हमर π/4 तो आंसर केते हला बिट बी रो आंसर π/4 हला। तो कोटा आंसर हमर देखो स्टूडेंट π/4 तो बिट ए होचा हमर आंसर हला। नेक्स्ट बिट 3 को आसो चलो स्टूडेंट बिट 3 कौन दी 0 to π/2 0 to π/2 x into cos x dx है। तो ये को मेथड सॉल्व करिया स्टूडेंट हमर आइलेट मेथड सॉल्व करिया तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ILATE आइलेट मेथड और बाइपार्ट मेथड जोटा हमर को एक्सरसाइज रे अछि 9E एक्सरसाइज रे अछि 9E एक्सरसाइज है। तो जो माने एक्सरसाइज करना तो फर्स्ट 9E एक्सरसाइज देखि दियो तापर तुम एमसीक्यू सब क्वेश्चन आराम से बुझी पारिबो है। तो चलो आइलेट हिसाब रे कोन हो स्टूडेंट हमर ये होचे अलजेब्रिक फंक्शन ये होचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फॉर्मूला हिसाब रे फर्स्ट के आसीबो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टोटल रो इंटीग्रेशन है। तो x को x रहा cos रो इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट हमरो सिंपली sin x माइनस x रो डेरिवेटिव होची 1 cos रो इंटीग्रेशन होची sin x होल dx तो x sin x माइनस 1 into sin x तो केते होची sin x आ sin x रो इंटीग्रेशन होची माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस cos x आ लिमिट केते रहबो 0 to π/2 चलो लिमिट पुट करबा तो x into sin x प्लस cos x है। तो का पर हमर लिमिट पुट करबा x into sin x प्लस cos x रे 0 to π/2। तो चलो फर्स्ट अपर पुट करिया तो जो पूरा टारे में कोन π/2 पुट करबा तो केते होची π/2 into sin π/2 प्लस cos π/2 तो ये होला अपर माइनस लोअर तो टोटल में 0 पुट करवा तो 0 into sin 0 प्लस cos 0 है। तो चलो देखो स्टूडेंट तो sin π/2 होची 1 तो 1 into तो केते हला हमरा π/2 into sin π/2 होची 1 प्लस cos π/2 हला 0 माइनस 0 into sin 0 भी 0 प्लस एटा केते cos 0 होची 1 तो एटा हला 1 है। तो π/2 एटा हला केते हला π/2 माइनस 1 तो फाइनल आंसर हमरा π/2 माइनस 1 तो कोटा ऑप्शन स्टूडेंट π/2 माइनस 1 तो बिट सी होचा हमरा आंसर है। बिट
4 को आस है। आई होप स्टूडेंट तुम आराम से सब क्वेश्चन बुझी पार्थो। तुम पूरा सिंपल आ इजियर मेथड बुझाऊँ जोटा कि तुमको को भी यूट्यूबर एमती बुझेबेन है पूरा इजीएस्ट एंड सिंपल वे बुझाऊँ है। तुम आराम से सब क्वेश्चन को 1 बाय 1 कर आउ बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया मार्क रखा चेष्टा कर बुझिपाल स्टूडेंट। चलो बिट 4 को जीवा आमे। देखो स्टूडेंट बिट 4 क्वेश्चन कौन अच्छे आमर 0 to पाई बाई 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos x होल dx है। ताको कौन करवा 1 बाय 1 इंडिविजुअली कौन करवा स्टूडेंट 1 बाय 1 इंडिविजुअल कर देबा तापर इंटीग्रेशन करबा है। तो 3 को 3 रहले x स्क्वायर हम जानछु x क्यूब बाई 3 प्लस 2x रो x स्क्वायर बाई 2 प्लस cos x रो sin x आउ लिमिट 0 to पाई बाई 2 ये 3 कटिगला ये 2 कटिगला है। तो केत रहा एक्स क्यूब ये लिमिट पकेबा 0 to पाई बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी लिमिट पकेबा 0 to पाई बाई 2 प्लस sin x ये भी लिमिट पकेबा 0 to पाई बाई 2 है। तो चलो अपर लोअर पुट करवा। तो पाई बाई 2 रो क्यू पाई बाई 2 रो क्यू माइनस 0 प्लस पाई बाई 2 रो स्क्वायर माइनस 0 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस 0 बुझिपाल स्टूडेंट। तो केते होची पाई बाई 2 रो क्यू प्लस पाई बाई 2 रो स्क्वायर प्लस साइन 91 आउ साइन 0 तो 0 तो ये रहा आमर आंसर। तो या खोली देवी पाई क्यू बाई 8 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 है। तो पाई क्यू बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 होचे हमर आंसर। तो देखो स्टूडेंट कहाँ तो मैच करूची है पाई क्यू बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 तो यहाँ हम स्टूडेंट आंसर ये ऑप्शन रॉन्ग अच्छी तो यहाँ प्लस हम है। तो बीट ए हूँ आमर आंसर है। चलो बीट 5 को आस देखिए लिमिट 2 to 3 2x e to the power x स्क्वायर है। तो चलो आपको सॉल्व करवा बीट 5 2 to 3 2x into e to the power x square dx ताको हमें केमति करिवे सॉल्व करिया सब्स्टिट्यूशन मेथड रे x स्क्वायर को मुने छि अल्फा x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू d अल्फा है। तो चलो पुट करिवा। तो क्वेश्चन गुटी अरेंज करके लिखि दूची e to the power x square into dx 2 to 3 है। तो देखो स्टूडेंट हां इनटू 2x भी अछि हमरा इनटू 2x dx है। तो e to the power एक्स स्क्वायर को मुझे कौन अल्फा आउ 2x dx जगह सिंपली कौन लिखिदेवी डी अल्फा। ये देखो स्टूडेंट आम सब्स्टिट्यूट नहीं तो आम लिमिट भी चेंज हो जानते स्टूडेंट कहीं जो 2 आउ 3 क्या अच्छी एक्स अच्छी अभी आम वेरिएबल कौन अच्छे अल्फा तो तापाई लिमिट चेंज हो तो कौन हम लिमिट 2 को x जगह पुट कर तो 2 रो स्क्वायर केते 4 तो लोअर लिमिट होगा आमर 4 तलू नहीं तले पुट कली 3 को नहीं देखो अपर लिमिट 3 अच्छी तो 3 को नहीं एक जगह पुट कर 3 रो स्क्वायर केते स्टूडेंट आमर 9 तो 4 to 9 है। तो आमर ए इंटीग्रेशन करवा e द्वारा अल्फा इंटीग्रेशन e द्वारा अल्फा 4 to 9 तो e to the power 9 माइनस e to the power 4 बुझिपाल स्टूडेंट e to the power 9 माइनस e to the power 4 ताले आंसर केते स्टूडेंट e to the power 9 माइनस e to the power 4 ताले हमर बीट ए होचे हमर आंसर है। चलो बीट 6 को चलो कौन दी स्टूडेंट हमर बीट 6 रे 1 to 4 अब ये की फंक्शन स्टूडेंट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ये नॉर्मल ब्रैकेट नुहे ये हूँ आम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। ताको केमी सॉल्व करा जाए कि या यूनिट स्टेप फंक्शन भी कह जाए कहीं यूनिट स्टेप फंक्शन देख ये 1 रू केते जाए 4 जाए तो आम आपको केमी ब्रेक करवा 1 रू 2 प्लस 2 रू 3 प्लस 3 रू 4 x dx बुझिपाल स्टूडेंट। तो पूरा स्टार्टिंग रू लेके एंडिंग जाए एबे कौन करिवो पुट द लोअर वैल्यू x जगह रे लोअर वैल्यू को पुट करो हला पुट द लोअर वैल्यू तो केते हे जो स्टूडेंट 1 to 2 तो 1 dx एबे कौन ब्रैकेट हटि जीवो 2 to 3 एडे पुट करले 2 dx 3 to 4 x जगह 3 dx हला एबे चलो इंटीग्रेशन करिवो 1 रे इंटीग्रेशन हला x 1 to 2 2 रे इंटीग्रेशन 2 into x 2 to 3 3 रो इंटीग्रेशन 3 into x 3 to 4
चलो लिमिट पुट करवा तो 2 - 1 अपर माइनस लोअर प्लस 2 इंटू अपर माइनस लोअर प्लस 3 इंटू अपर माइनस लोअर तो केते स्टूडेंट देख 2 - 1 हो गला 1 3 - 2 हो गला 1 3 इंटू 4 - 3 हो गला 1 तो 1 + 2 + 3 तो 3 4 5 1 6 तो आम आंसर केते हैला 6 तो कोटा आम आंसर ताहले देखो स्टूडेंट बिट सी हो आमर आंसर है। चलो एबे 7 नंबर बिट को चलो कौन देछि -3 to 4 mod x dx है एटा कौन अछि mod x dx है। तो चलो 7 नंबर बिट -3 to 4 mod x dx है। तो mod क्वेश्चन को केमती करिया स्टूडेंट mod क्वेश्चन को सदा दीटा पार्ट रे ब्रेक कर देबा -3 to 0 mod x dx 0 ରୁ 4 mod x dx है। एबे तुम जानछ स्टूडेंट देखो -3 ରୁ 0 भितर ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव है तो सेति में -3 ରୁ 0 एटा कोन हे जिवो -x dx प्लस 0 ରୁ 4 भितर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव तो ओनली x dx है। चलो एबे मॉड हटि गला एबे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो x को बाहर माइनस को बाहर कर दियो माइनस बाहर कर देली x रे इंटीग्रेशन x² - 3 ରୁ 0 x रे इंटीग्रेशन x² एटा केते स्टूडेंट 0 ରୁ 4 है 0 ରୁ 4 तो ताहले केते स्टूडेंट माइनस बाहर था -1/2 ए 2 को भी बाहर कर देली कांस्टेंट तो केते रहला x² रे -3 to 0 एठी भी 2 को बाहर कर देली 1/2 बाहर कर देली x² रे 0 ରୁ 4 तो -1/2 चलो लिमिट पुट करो अपर 0 रो स्क्वायर -3 रो स्क्वायर प्लस 1/2 अपर 4 रो स्क्वायर -0 रो स्क्वायर बुझो स्टूडेंट। चलो तो सॉल्व करबा तो -1/2 एटा केते स्टूडेंट देखो 0 रो स्क्वायर तो 0 छाड़ो एटा माइनस बाहर अछि -3 रो स्क्वायर तो एटा केते 9 आ ये बाहर माइनस अछि तो -9 प्लस 1/2 केते प्लस 1/2 आ 4 रो स्क्वायर केते हला 16 हला 16 तो एटा केते होछि माइनस प्लस 9/2 प्लस एटा 2 रे काटले 8 तो एटा केते हला 8 तो एलसीएम हो गला 2 9 प्लस 8 * 2 तो केते हला 16 16 न केते होछि 25 तो 25/2 तो आंसर केते हला 25/2 हला। तो कोटा आंसर हमर डीटा होछि हमर आंसर 25/2 बुझ पलो स्टूडेंट। नेक्स्ट एस बिट 8 को हला बिट 8 रू स्टार्ट करबा हला। तो चलो स्टूडेंट बिट 8 रू स्टार्ट करबा तो कौन दी स्टूडेंट देखो हमर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 बिट 8 कौन दी छी 0 to π/4 सॉरी π/4 10² x dx है। तो देखो स्टूडेंट आम जानी 10² x डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना तो आपको ब्रेक करा पड़ो तो 0 to π/4 sec² x - 1 तो कौन कली स्टूडेंट हमको sec² x - 1 ब्रेक कर देली तो sec² x इंटीग्रेशन हमको जाना अछि 10x 0 to π/4 -1 इंटीग्रेशन अछि x 0 to π/4 तो ये लिमिट पुट करें अपर माइनस लोअर तो 10 π/4 -10 0 माइनस π/4 -0 है। तो 10 π/4 है गला हमर 1 10 0 0 माइनस एटा केते होचे ओनली π/4 तो फाइनल आंसर केते होचे 1 - π/4 केते हला स्टूडेंट 1 - π/4 तो देखो स्टूडेंट हमर आंसर केते 1 - π/4 मींस बिट सी होचे हमर आंसर है। चलो एबे आसो बिट नंबर 9 को 0 to π/4 cos 2x है। तो एटा डायरेक्ट फार्मूला अछि हम स्टूडेंट 9 नंबर 0 to π/4 cos 2x dx तो cos 2x रे इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट हमर sin 2x/2 केते sin 2x/2 और लिमिट 0 to π/4 तो 1/2 को बाहर कर देली cos 2x 0 to π/4 तो 1/2 रहिला एबे लिमिट पुट करो cos 2 into π/4 minus cos 2 into 0 तो 1/2 ये 282 काट ले cos π/2 minus cos 0 तो 1/2 cos π/2 होची 0 minus cos 0 होची 1 तो 1/2 into -1 तो दैट मींस -1/2 तो आंसर केते हला -1/2 तो कोटा हमर आंसर देखो स्टूडेंट बिट सी होची हमर -1/2 चलो बिट 10 को चलो हला
तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट एबे नंबर 10 कौन देछि 1 to 2 e to the power 4x plus 1 dx हला। तो कौन दे स्टूडेंट नंबर 10 हमरो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power 4x plus 1 dx। तो यार मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूँ देखो स्टूडेंट e to the power 4x plus 1 by 4 हला 1 to 2। तो 1 by 4 बाहर रहिला एबे लिमिट पुट करो e to the power 4x plus 1 रे 1 रू 2 हला। तो 1 by 4 अपर तो e ऊपर 4 into 2 plus 1 minus e to the power 4 into 1 plus 1 हला। तो 1 by 4 e to the power 4 into 2 8 8 plus 1 9 minus 4 into 1 4 plus 1 तो e to the power 5। तो फाइनल आंसर e to the power 9 minus e to the power 5 सॉरी e to the power 5 by 4 हला। तो कोटा जो हम आंसर देखितो स्टूडेंट e to the power 9 minus e to the power 5 by 4। तो बिट ए होच हमर आंसर हला। चलो बिट नंबर 11 को आसा कौन देछि 0 to 1 e to the x minus e to the minus x divided by e to the x plus e to the minus x हला। तो यार आंसर केते हो स्टूडेंट देखिबा। तो बिट नंबर 11 केते 0 to 1 e to the x minus e to the minus x whole divided by e to the x plus e to the minus x हला। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर परिबा हला काहे कि हमर गोटे फार्मूला अछि इंटीग्रेशन ऑफ f dash x by f of x जदि एई फॉर्म रे अछि हला मीन जदि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि त हम कोन लिख परिबा ln f of x plus c ln mod plus c means ln denominator plus c। तो एठी भी देखो e to the x रो डेरिवेटिव e to the x e to the minus x रो minus e to the minus x तो तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो हम आराम से लिख परिबा ln e to the power x plus e to the minus x बुझ पलो स्टूडेंट। तो प्लस c लिखिया दरकार नहीं का हम लिमिट पुट करिवा 0 to 1 हला। तो चलो अपर तो ln तो x जगह 1 पकेबा e to the power 1 plus e to the power minus 1 ये गला अपर माइनस लोअर ln e to the power 0 plus e to the power minus 0 हला। तो ln e एडा e इनवर्स को लिख परी 1 by e minus ln e to the 0 होची 1 e to the 0 भी तुमरा 1 हला। तो ln एडा एलसीएम ने लिखे तो स्टूडेंट स्क्वायर प्लस 1 by e माइनस देखिए तो स्टूडेंट ln 2 हला। एबे हम जान छु स्टूडेंट ln रे जदी माइनस होए ताले डिवाइड हो जाए तो ln स्क्वायर प्लस 1 by 2e हला। तो 2 टा से डिवाइड हो गला तो ln स्क्वायर प्लस 1 by 2e हला। तो कोटा हम आंसर देखि दबा ln स्क्वायर प्लस 1 by 2e तो b हो जा हमरा आंसर हला। चलो बिट नंबर 12 हला। बिट नंबर 12 रे कोन दे स्टूडेंट 0 to 1 e to the hyperbolic 2x dx is equal to dash हला। तो हम जान छु स्टूडेंट हमरा cos hyperbolic x रो फार्मूला होची e to the x plus e to the power minus x by 2 ये होची hyperbolic। तो cos hyperbolic 2x केते हो स्टूडेंट e to the power 2x plus e to the power minus 2x by 2 बुझ पलो स्टूडेंट। तो हमर क्वेश्चन कोन देछि 0 to 1 cos hyperbolic 2x। तो cos hyperbolic 2x रो वैल्यू केते हला e to the 2x plus e to the minus 2x by 2। तो याको हम करो इंटीग्रेशन करबार अछि हला। तो 1 by 2 को बाहर कर दोछि काई सेटा गोटे कांस्टेंट तो कोन रहला 0 to 1 e to the power 2x plus e to the power minus 2x होल रे dx हला। तो केमते करिया देखो स्टूडेंट तो 1 by 2 तो बाहर रहला तो e to the 2x रो इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट e to the power 2x by 2 तो लिमिट 0 to 1 e to the minus 2x तो कहते स्टूडेंट minus e to the power minus 2x by 2 लिमिट 0 to 1 हला। तो 1 by 2 हला। तो देखो स्टूडेंट हला तो 1 by 2 टा भीतर मल्टीप्लाई कर देले यदि केते स्टूडेंट मुझे तो 1 by 2 टा भीतर मल्टीप्लाई कर दोची तो 1 by 4 e to the power 2x रो 0 to 1 ये 1 by 2 एठी भी मल्टीप्लाई हेबो तो minus 1 by 4 e to the power minus 2x रो 0 to 1 हला। तो फाइनली 1 by 4 को नहीं जाओ कॉमन हला। तो अपर लिमिट पुट करो अपर और लोअर तो अपर e to the power 2 into 1 minus e to the power 2 into 0 तो अपर माइनस लोअर माइनस e to the power minus 2 into 1 minus e to the power minus 2 into 0 चलो स्टूडेंट तो 1 by 4 e square minus e to the 0 होची 1 minus एटा केते स्टूडेंट e to the power minus 2 अब e to the power minus
एटा केते -2 इंटू 0 तो e टू द 0 तो हेटा केते हला 1 हला तो 1/4 e स्क्वायर -1 माइनस e टू द -2 माइनस माइनस प्लस 1 हला तो प्लस 1 माइनस 1 कटि गला तो 1/4 e स्क्वायर माइनस e टू द पावर -2 बुझ पालो स्टूडेंट e स्क्वायर माइनस e टू द -2 मींस आको मु सिंपलीफाई करी लिखिबी तो केते स्टूडेंट 1/4 केते अछि हमर e टू द पावर स्क्वायर माइनस e टू द -2 एति अछि तो 1/4 e स्क्वायर माइनस 1/e स्क्वायर लिख परिबा आराम से एबे 1/4 हाँ तो देखो स्टूडेंट आंसर हमर मैच करी गला कोडा आंसर हमर एटा हो हम आंसर 1/4 e स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर हला 1/4 e स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर तो सेटा हो हम आंसर हला तो बिट ए हो हम आंसर हला चलो बिट 13 को आसो हला तो कोन दै छी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x ऑफ 0 to 3/2 हला तो ताको सॉल्व करबा तो देखो कौन दीजिए क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए 0 to 3/2 2x रो मॉड ग्रेटर इंटू फंक्शन dx है तो कितना स्टूडेंट आपको डायरेक्ट 2x को नहीं जाओ अल्फा 2x का डेरिवेटिव 2dx इज इक्वल टू d अल्फा और dx इज इक्वल टू 1/2 d अल्फा है चलो तो 2x जगह हम कौन स्टूडेंट अल्फा रो मॉड और dx जगह 1/2 d अल्फा एबे लिमिट 0 को नेकी x जगह पुट करो तो अल्फा हे जिवो 0 एबे 3/2 नेकी x जगह पुट करले 3/2 2 2 कटि जिवो 3 तो 0 टू केते हेगला 3 हला तो 1/2 रहिला एबे 0 to 3 को हमें आराम से लिख परिबा 0 to 1 अल्फा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन d अल्फा 1 to 2 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस 2 to 3 d अल्फा मुझ पर स्टूडेंट तो 1/2 इट पुट द लोअर वैल्यू तो लोअर वैल्यू को हम पुट करबा इट लोअर वैल्यू पुट करले एटा कोन हिजो 0 हिजो तो ताको छाडो तो कोन रहला स्टूडेंट 1 to 2 1 d अल्फा प्लस 2 to 3 2 d अल्फा हला तो 1/2 1 इंटीग्रेशन केते हिजो अल्फा 1 to 2 और 2 रा 2 अल्फा 2 to 3 तो 1/2 तो कहते स्टूडेंट 2 - 1 प्लस 2 3 - 2 तो 1/2 एटा कहते स्टूडेंट 2 - 1 1 एटा 3 - 2 होची 1 1 into 2 2 तो फाइनल केतला 2 + 1 3/2 हला तो फाइनल आंसर 3/2 तो देखो तो ऑप्शन बी होची हमरा आंसर हला तो बिट नंबर 14 को आसो दिचे -2 to 1 mod x plus x हला mod x plus x तो नेक्स्ट बिट 14 देखो कौन दीचे इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 mod x plus x तो ये दीटा डिफरेंट फंक्शन अछि गोटे mod फंक्शन अछि गोटे x फंक्शन अछि हला तो देखो केमति करूछ तो सॉल्व करबा हला तो -2 to 1 mod x plus x तो फर्स्ट मैं दीटा को इंडिविजुअल कर देली -2 to 1 mod x गोटे आ -2 to 1 गोटे x नॉर्मल फंक्शन हला ए mod फंक्शन को हमें कोन करबा दीटा पार्ट रे स्प्लिट कर देबा -2 to 0 आ गोटे 0 ru 1 बुझ पलो स्टूडेंट आ नॉर्मल फंक्शन -2 to 1 एज इट इज रहिला हला एपे हम जानछु -2 ru 0 भितरे ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव तो कोन हे गला -x dx आ 0 ru 1 भितरे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव तो x dx हला आ -2 ru 1 x dx एज इट इज रहिला हला एबे माइनस को बाहर कर देली तो x इंटीग्रेशन केते x²/2 तो x²/2 को बाहर लिखछि -2 ru 0 प्लस x इंटीग्रेशन x²/2 को बाहर लिखछि 0 to 1 प्लस 1 x इंटीग्रेशन x²/2 -2 to 1 हला तो -1/2 रहला वेडी लिमिट पुट करबा अपर माइनस लोअर तो 0 को पुट करो अपर रो स्क्वायर माइनस -2 रो स्क्वायर प्लस 1/2 1 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 1/2 1 रो स्क्वायर माइनस -2 रो स्क्वायर हला तो -1/2 0 -4 एटा 0 को 0 रहला माइनस -2 रो 4 हला -2 रो स्क्वायर होची -4 प्लस 1/2 एटा केते होची हमर 1 1/2 1 -4 हला तो -1/2 एटा केते हला -4 एटा केते होची 1/2 एटा 1/2 एटा -3 तो केते होची
माइनस माइनस प्लस तो 4/2 एटा 1/2 एटा -3/2 तो सबरो एलसीएम नहीं गले केते एलसीएम केते स्टूडेंट हमर केते होचे 2 तो 4 + 1 - 3 तो 4 + 1 होचे केते स्टूडेंट हमर 5 5 - 3 होचे 2 तो 2/2 को कैंसिल गले 1 बुझ पड़ला ताले हम आंसर केते स्टूडेंट हमर 1 हला। चलो नेक्स्ट बिट को जीवा। अब देखो स्टूडेंट इटा गोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन देछे -a to a f of x dx where f of x is a odd function तो हमको जाना स्टूडेंट जदि गोटे फंक्शन ऑड फंक्शन हुए -a ରୁ a भितर ता रेंज केते हिजो आंसर केते हिजो 0 हला। नेक्स्ट बिट 16 को आसा हला। तो बिट 16 रे क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट देखो 0 to pi बिट 16 0 to pi 1/1 plus sin x dx ताको केमते करबा स्टूडेंट रेशनलाइज करी सॉल्व करबा तो 0 to pi 1/1 plus sin x अच्छी ताको रेशनलाइज करले 1 minus sin x by 1 minus sin x dx बुझ पलो स्टूडेंट ये हो जा हम रेशनलाइज करबा हला। तो 0 to pi हला तो ऊपर केते होचे 1 minus sin x as it is रहला तळे केते हो स्टूडेंट a plus b a minus b तो a square minus b square minus b square dx तो 0 to pi 1 minus sin x by 1 minus sin square theta is equal to cos square theta तो cos square x dx हला। इबे को इंडिविजुअल कर दियो 0 to pi 1 by cos square x dx minus 0 to pi sin x by कौन स्टूडेंट sin x by cos square x तो cos square x मु लिखु छी ब्रेक करके 1 cos x into cos x dx तो 0 to pi 1 by cos हेगला हमर केते sec square x dx minus 0 to pi sin by cos तो केते हेला हमर स्टूडेंट 10x into 1 by cos होची sec x dx तो देखो स्टूडेंट sec square x रो डायरेक्ट फार्मूला होची 10x 0 to pi minus 10x into sec x किबा sec x into 10x तो तार फार्मूला sec x ये होची 0 to pi तो 10 pi minus 10 0 minus sec pi minus sec 0 हैला। तो 10 pi भी 0 10 0 भी 0 तो एटा पूराटा होला 0 माइनस sec pi केते स्टूडेंट देखो तो sec pi हो स्टूडेंट हमर केते -1 हैला sec pi होची -1 आ sec 0 केते स्टूडेंट cos 0 होची 0 तो ये भी हमर 1 हैला। तो -1 के तो -2 ये बाहर 2 तो फाइनल आंसर केते होगला हमर 2 हैला। तब आंसर केते स्टूडेंट बिट सी होची हमर आंसर हैला। इबे नंबर 17 देखो स्टूडेंट तो नंबर 17 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट हला हम आगु करी रखछि कांडा बहुत लेंदी क्वेश्चन अछि तो 0 to pi by 2 कोन स्टूडेंट 0 to pi by 2 e द्वारा x 1 plus sin x by 1 plus cos x तो 0 to pi by 2 e द्वारा x 1 plus sin x by 1 plus cos x हैला। तो 1 को 1 as it is रखली sin x को फॉर्म रे बनिचे हाफ एंगल फार्मूला रे हमर देखो स्टूडेंट एमते हमर sin 2x रो फार्मूला केते स्टूडेंट 2 sin x into cos x तो ताले sin x रो फार्मूला केते हो स्टूडेंट 2 sin x by 2 into cos x by 2 बुझ पलो स्टूडेंट ये हो हाफ एंगल फार्मूला हैला। तो हम पुट करछि sin x जगह 2 sin x by 2 into cos x by 2 हैला। 1 को लिखछि sin square x by 2 plus cos square x by 2 आ cos x रो हाफ एंगल फार्मूला होचे cos square x by 2 minus sin square x by 2 हैला। तो एडी कांस्टेंट sin square x by 2 sin square x by 2 कैंसिल हो गला ऊपर जहाँ as it is मु लिखि छी हैला cos square x by 2 cos square x by 2 तो 2 cos x square by 2 हैला। या फिर अब कौन इंडिविजुअल कर दियो स्टूडेंट 1 by 2 cos square x by 2 तो 1 by cos टा ऊपर गले कौन हेगला sec square x by 2 एबे देखो स्टूडेंट 2 sin x by 2 into cos square x by 2 तो cos गोटे cos कटि गला 2 2 कटि गला sin by cos तो केते स्टूडेंट 10x by 2 हैला। एकम as it is छाडली एबे हमर गोटे स्पेशल फार्मूला अछि देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ e to the x into f of x plus f dash x dx रो आंसर केते स्टूडेंट e to the x into f of dx हैला। एडा हमर बाय पार्ट रो 9e रो स्पेशल फार्मूला हैला यदि e to the x f of x plus f dash x dx अछि ए फॉर्म रे अछि ताले हमर आंसर केते हो e to the x into f of x plus c हैला। एबे मो क्वेश्चन रे देखो e to the x 0 to pi by 2 e to the x तो अरेंज करी लिखली 10x by 2 को फास्ट लिखली आउ 1 by 2 sec square x by 2 तो एमते काहे लिखली देखो स्टूडेंट हमर 10x by 2 रो डेरिवेटिव केते हो स्टूडेंट 10x by 2 रो डेरिवेटिव sec square x by 2 into 1 by 2 बुझ पलो स्टूडेंट। तो ये होची f of x ये होची f dash x
ताले अकॉर्डिंग टू ए फॉर्मूला ताले हमर आंसर केते हबो स्टूडेंट e टू द x इनटू 10x/2 हला बुझ पलो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ए फॉर्मूला काई एटा होचे हमर f ऑफ x एटा होचे हमर f डैश x हला अब हम लिमिट पुट करबे 0 टू π/2 हला तो अपर तो e टू द π/2 इन 10 π/4 e टू द π/2 इनटू सॉरी हमर फार्मूला कोन स्टूडेंट हाँ π/2 को पुट कले e टू द π/2 अब x जगह π/2 पुट कले एटा केते स्टूडेंट π/4 हे गला माइनस अपर माइनस लोअर 0 पुट करो e टू द 0 इनटू 10 0/2 तो e टू द π/2 e टू द π/2 10 π/4 होची 1 e टू द 0 होची 1 आ 10 0 होची 0 तो ये टर्म टा पूरा कटि गला तो खाली केते रहला e टू द π/2 इनटू 1 तो e टू द π/2 हला तो आंसर केते हला स्टूडेंट e टू द π/2 हला नेक्स्ट आसो बिट 18 नंबर क्वेश्चन को आसो तो कौन देछि 0 टू π/2 sin स्क्वायर x by 1 plus sin x into cos x हला तो 0 टू π/2 sin स्क्वायर x by 1 plus sin x cos x तो एडम कोन करछि प्रॉपर्टी यूज करछि 0 टू π/2 हला sin स्क्वायर a minus x रो प्रॉपर्टी यूज करछि sin स्क्वायर प्रॉपर्टी 1 जो माने प्रॉपर्टी 1 जान नाथि से माने प्रॉपर्टी 1 रो वीडियो देखि परिबे सेडु हमरे प्रॉपर्टी 1 एक्सपांड कराइछि डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 1 हला तो sin स्क्वायर π/2 माइनस x तो जोड़ी जोड़ी x अच्छे हमर π/2 माइनस x लिखिछे तो x sin x जगह sin π/2 माइनस x cos x जगह cos π/2 माइनस x तो sin स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा और स्क्वायर को हम स्क्वायर लिखलो प्लस 1 को 1 रहला sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा हेगला sin थीटा हला तो एटा को इक्वेशन 2 देजे एटा को दिले इक्वेशन 1 ए दुईटा को ऐड करछि तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो केते स्टूडेंट i प्लस i तो केते हेगला 2i 0 टू π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x into cos x तो केते हला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हेगला 1 तो 1 बाय 1 प्लस sin x into cos x हला तो हम कोन करले 2 into करले 2 डिवाइड करले बुझ पलो स्टूडेंट देले फायदा कोन हला एटा 2 into करले 2 और 2 into कर देले 2 sin x into cos x तो केते हेगला sin 2x आउ देखो स्टूडेंट तो 2 into करले 2 डिवाइड करली हला आउ कोन हला स्टूडेंट एबे a2 कैंसिल हेगला a2 कोन हेगला हमरा कैंसिल हेगला हला तो केते रहला dx by 2 plus sin 2x हला एबे हमर मु फार्मूला यूज करछि sin 2x रो फार्मूला कोन 2 10x by 1 plus 10 square x हला डबल एंगल फार्मूला यूज करछि तापर एलसीएम नेछि एलसीएम लेले केते स्टूडेंट हमर 2 into 1 plus 10 square x plus 2 10x by 1 plus 10 square x याको ऊपर नै जा स्टूडेंट तो 0 to π/2 1 plus 10 square x dx 2 plus 2 10 square x plus 2 10x हला एबे देखो 1 plus 10 square x हम जानछु केते हेगला sec square x हला एबे मु 10x को कोन नै छ स्टूडेंट अल्फा नै छै आ 10x रो डेरिवेटिव sec square x dx इक्वल टू d अल्फा हला तो sec square x dx अगर हम पुट करली d अल्फा 2 को 2 as it is रहिला हला 2 को 2 रहिला 10 square x तो 10 को हम अल्फा नै छु अल्फा स्क्वायर और 2 को 2 रहिला 10 को हम अल्फा नै छु हला तो एडु टोटल 2 कॉमन नै गली तो केते हो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा किबा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 हला ए देखो स्टूडेंट एबे सब्स्टिट्यूट नै छै लिमिट भी चेंज हो तो मु बैक साइड लिमिट भी चेंज करछि हला एटा परे देखिबा हां एबे को मु परफेक्ट स्क्वायर करछि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 तो केते हो स्टूडेंट अल्फा प्लस 1/2 रो स्क्वायर प्लस √3/2 रो स्क्वायर हला चलो तो देखो स्टूडेंट तो एटा हमर डायरेक्ट फार्मूला अछि डायरेक्ट फार्मूला अछि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फार्मूला अछि कोन 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c हला तो हम फार्मूला यूज अछि देखो स्टूडेंट 1/2 टू as it is रहला 1/a tan इनवर्स अल्फा प्लस 1/2 by √3/2 हला तो 1/2 एडा 1/√3/2 उल्टी गले 2/√3 तो 2 कैंसिल तो खाली कित रहला 1/√3 tan इनवर्स अल्फा प्लस 1/2 √3/2 तो एडा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करले केते स्टूडेंट 2 अल्फा प्लस 1/√3 हला चलो एबे लिमिट पुट करिवा हला तो अपर केते स्टूडेंट केते पुट करे स्टूडेंट इनफाइनाइट तो हम लिमिट चेंज हे केते हे 0 टू इनफाइनाइट हे छै केमती 0 टू इनफाइनाइट हला देखो स्टूडेंट हला हमर लिमिट कोन थिला हमर स्टूडेंट 0 टू π/2 बे 0 को एटे 10 जाय पुट करो 10 0 होचे 0 तो लोअर लिमिट 0 रहला एबे π/2 पुट करो 10 90 केते इनफाइनाइट तो 0 टू इनफिनिटी हे गेला हमर लिमिट हला तो चलो इनफाइनाइट पुट कर 2 into इनफाइनाइट प्लस 1 by √3 माइनस 10 इनवर्स 2 into 0 प्लस 1 by √3 हला तो देखो 10 इनवर्स इनफाइनाइट बाय एनीथिंग तो हेडा पूराटा हे जो इनफाइनाइट ओडा 10 इनवर्स 2 into 0 0 by 0 plus 1 तो केते 1 by √3 तो 10 इनवर्स 1 by √3 10 इनवर्स इनफिनिटी 10 रे इनफिनिटी कोड स्टूडेंट हमर π/2 रे माइनस 10 इनवर्स 1/3 कोड स्टूडेंट π/6 आको एलसीएम ने के सिंपलीफाई करले केते मिल स्टूडेंट हमको 1/3 2 π/6 हला तो एको काटले केते होची 2 3 6 तो π/3√3 केते स्टूडेंट π/3√3 तो को आंसर हमर स्टूडेंट देखो π/3√3 बुझ पाला
नेक्स्ट आस स्टूडेंट बिट 19 है बिट 19 करने आगु मुझे तुमको गोटे फर्मूला बताया चाहे है देखो स्टूडेंट आम गोटे स्टैंडर्ड फर्मूला अच्छी sin to the power nx by cos to the power nx plus sin to the power nx जो एमती टाइप क्वेश्चन अच्छे आ 0 टू लिमिट पाई बाय 2 अच्छे तार आंसर केते स्टूडेंट पाई बाय 4 ऑलवेज मन रखि स्टूडेंट है ऑलवेज ए टाइप आंसर केते स्टूडेंट हमरो पाई बाय 4 एबे देखो स्टूडेंट 0 टू पाई बाय 2 एबे cos रे अच्छे cos को लिख परिबी सॉरी cot x अच्छे cos x by sin x रूट अंडर by cot x है ताको भी लिखिबो कांस्टेंट हमरो cos x by sin x रूट अंडर प्लस tan x को लिखिबो sin x by cos x रूट अंडर dx है तो 0 टू पाई बाय 2 है तो एलसीएम केते स्टूडेंट देखो तो बुझिपाल स्टूडेंट हमें को फॉर्मूला यूज करे 0 टू पाई बाय 2 sin 9x by cos to the nx sin x dx इक्वल टू पाई बाय 4 तो ये फॉर्मूला हमरा 10 कट रे भी एप्लीकेबल तो चलो स्टूडेंट करी के देखिबा हैला तो हमरा लेट तो क्वेश्चन को हम आई नै जिबा 0 टू पाई बाय 2 cot x रूट ओवर प्लस tan x रूट ओवर dx हैला तो चलो एठी हम प्रॉपर्टी यूज करबा हैला तो 0 टू पाई बाय 2 तो प्रॉपर्टी कांस्टेंट हमरा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अछि 0 to a f of x dx is equal to f of a minus x integration 0 to a f of a minus x dx है a minus x dx तो a होच कोडा ऊपर होच हमर a तो इठा हम कौन पुट करिया cot a होच केते हमर पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 minus x रो रूट अंडर by cot हाँ या को दे दे इक्वेशन 1 cot पाई बाय 2 minus x रूट अंडर प्लस 10 to minus x रूट अंडर dx है तो चलो तो 0 टू पाई बाय 2 cot 90 minus थीटा तो tan थीटा तो कौन है जो 10x cot 90 minus थीटा तो 10x tan 90 minus थीटा करते है गला cot x रूट ओवर dx या को दे दे इक्वेशन नंबर 2 है एबे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो दीटा को कोन करबे ऐड कर देबा हला तो ऐड कर देले केते स्टूडेंट देखो तो ऐड कर ले केते स्टूडेंट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 10x प्लस cot x रूट ओवर बाय 10x प्लस cot x रूट ओवर dx है तो देखो स्टूडेंट में ये पूरा कटि जीवो तो केते हो 0 टू पाई बाय 2 1 dx केते हला हमरा 0 टू पाई बाय 2 1 dx तो 1 इंटीग्रेशन हो गेला x 0 टू पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस 0 तो केते हला स्टूडेंट हमरा पाई बाय 2 तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो आई केते जो 2 आसी पड़े इनटू हे जिवो तो पाई बाय 4 तो ई टाइप रो क्वेश्चन आंसर केते स्टूडेंट पाई बाय 4 तो आंसर केते स्टूडेंट हमरा पाई बाय 4 हैला बिट नंबर 20 देखा बिट नंबर 20 भी हमर ओडे स्टैंडर्ड फार्मूला अछि 0 टू a 1 by a plus cos bx तो आंसर केते स्टूडेंट हैला पाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर तो ये भी ओडे हमरा स्टैंडर्ड फार्मूला रे अछि हैला तो चलो नेक्स्ट बिट 21 को आसीबा 21 कोन दे स्टूडेंट देखा 21 नंबर देछि 0 टू पाई बाय 4 log 1 plus 10x है 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस तो चलो 21 नंबर करबा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 log 1 plus tan थीटा कौन दी स्टूडेंट 1 plus tan थीटा d थीटा तो ये हला हमर हला क्वेश्चन हला तो चलो स्टूडेंट याको केमते करबा तो स्टार्टिंग रो इक्वेशन को नै जिबा आई नै जाओ हला तो एठी से फार्मूला यूज करबा 0 टू पाई बाय 4 log 1 plus tan थीटा जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा d थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा d थीटा तो 0 टू पाई बाय 4 log 1 plus तो 10a माइनस भी फॉर्मूला तो 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 plus 10a into
10b बुझिपारा। तो चलो तो 0 to π/4 log 1 प्लस तो 1045 हो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा। तो 0 to π/4 log तो एलसीएम ने केते स्टूडेंट होचे हमर एलसीएम केते होचे 1 प्लस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा d थीटा। tan थीटा कैंसल। तो 0 to π/4 log 2 बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा। देखो स्टूडेंट आपको जब टिके ट्रिक यूज करो log a बाई b अच्छी तो कौन अच्छे log डिवाइड फॉर्म रे अच्छी तो हम लिख परिबा log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा हम लिख परिबा log 2 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ हूँ आम आई तो आम क्वेश्चन कौन था log 1 प्लस tan थीटा। तो आम 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 d थीटा माइनस आई तो माइनस है तो सॉरी आम कौन आई थिला ये माइनस एपड़ू आसला तो कट के 2i इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट log 2 तो कांस्टेंट बाहर कर दिली 0 to π/4 किछ नहीं माने d थीटा 1 d थीटा। तो log 2 1 इंटीग्रेशन थीटा 0 to π/4 तो फाइनली केते हो स्टूडेंट देखो तो फाइनल आंसर केते होबो केते आछे हमर 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू log 2 केते स्टूडेंट थीटा 0 to π/4 तो अपर माइनस लोअर तो π/4 माइनस 0 तो log 2 इंटू π/4 तो 2i रो वैल्यू होची एतिकी तो i रो वैल्यू केते 2 आसी अपन मल्टीप्लाई हो जिवो log 2 इंटू π/8 तो log 2 इंटू π/8 तो हम आंसर केते हला स्टूडेंट log 2 इंटू π/8 हला तो बिट 2 होची हमरा आंसर हला। नेक्स्ट स्टूडेंट बिट 22 मींस 22 नंबर 22 तो 0 to π/2 cos x माइनस sin x by 1 प्लस sin x into cos x dx है ताको केमती करियो स्टूडेंट ताको स्टार्टिंग रो हम आई नै जिबा आ याको नै जिबा इक्वेशन नंबर 1 हला ताको हम इक्वेशन नंबर 1 नै होचे बे प्रॉपर्टी यूज करियो 0 to π/4 cos π/2 minus x minus sin π/2 minus x whole divided by 1 plus sin π/2 minus x into cos π/2 minus x dx है तो 0 to π/2 cos 90 minus theta तो sin theta means sin x minus cos x by 1 plus एटा sin x रो कोन हिजबो cos x रो कोन हिजबो sin x dx एक दो इक्वेशन नंबर 2 हला एबे ऐड क्वेश्चन 1 एंड 2 तो दीटा को हम कोन कर स्टूडेंट ऐड करू छी तो केते हो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 तो एलसीएम केते हो 1 प्लस sin x into cos x हला तो ऐड करो स्टूडेंट ऊपर केते हो इक्वेशन 1 रे cos x minus sin x और इक्वेशन 2 रे sin x minus cos x dx तो देखो स्टूडेंट sin कटि गेला cos कटि गेला तो 0 बाय एनीथिंग तो 2i इज इक्वल टू 0 तो i भी केते गेला हमर स्टूडेंट 0 तो 22 नंबर आंसर केते स्टूडेंट हमर 0 हला। चलो 23 नंबर को आसो तो 23 नंबर क्वेश्चन तो 23 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट केमती हबो हमर गोटे फार्मूला अछि माइनस a to a f of x dx is equal to 0 if f of x is odd function और 2 into 0 to a f of x dx if f of x is even function वो चलो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमर अछि हला एमे हम जानि छ स्टूडेंट हला minus pi by 6 to pi by 6 sin 5x dx
तो हम जानते साइन हूँ कम कौन मोर ऑड फंक्शन है केमती जना पड़े स्टूडेंट तो केमती नंबर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 5x एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर है तो साइन माइनस एक्स रो 5 तो माइनस साइन है तो माइनस आमर रहा तो माइनस रहा आम आंसर के स्टूडेंट 0 ताले आमर आंसर के स्टूडेंट सी हूँ आमर आंसर है एटी भी देख स्टूडेंट ये गोटे ऑड फंक्शन इंटू इवेन फंक्शन है तो कस हूँ आम इवेन फंक्शन ऑड इंटू इवेन तो आम कौन हो स्टूडेंट ऑड फंक्शन आउ ऑड आंसर के स्टूडेंट यार भी आंसर 0 है चलो बिट नंबर 25 कौन थी स्टूडेंट 0 to pi कौन थी स्टूडेंट लिख दो 0 to pi x dx by 1 plus sin x 0 to pi x dx by 1 plus एड़ा दीजिए क्वेश्चन है स्टूडेंट ताकू दे दे इक्वेशन नंबर 1 और या को नहीं जाओ i है तो चलो प्रॉपर्टी यूज करवा 0 to pi है x जगह pi minus x dx by 1 plus sin pi minus x dx है तो 0 to pi एड़ा है pi minus x 1 plus sin 180 minus थीटा तो sin थीटा sin x dx अब को इंडिविजुअल कर दियो 0 to pi pi by 1 plus sin x dx minus 0 to pi x by 1 plus sin x dx है तो x by sin x dx तो होचा हमर कोन क्वेश्चन x by sin x dx होचा हमर कोन x by sin x dx होचा हमर क्वेश्चन तो I is equal to 0 to pi pi by 1 plus sin x dx minus I तो I को लेफ्ट साइड को नहीं आछी तो I plus I हे गला 2I 0 to pi pi by 1 plus sin x dx है एबा खाली इंटीग्रेशन कर ले काम खत्म है चलो तो 2i इज इक्वल टू i पाई को बाहर कर दिले 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx बुझ पारो स्टूडेंट है ये देखो स्टूडेंट है ये क्वेश्चन रो आंसर हम ऑलरेडी करि सरछु है तो ये क्वेश्चन हम आंसर केतल नंबर करिछु है 0 to pi 1 by 1 plus sin x तो आंसर केते आसला 2 है तो ये आंसर भी केते आसो स्टूडेंट हमरो ये आंसर भी केते 2 आसीबो तो ये आंसर भी केते आसीबो स्टूडेंट 0 to pi 1 by 1 plus sin x तो ये भी आंसर 2 आसीबो तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई तो 2 कैंसल तो i इज इक्वल टू केते हो स्टूडेंट पाई तो i केते हैला फाइनल आंसर पाई है तो 25 नंबर आंसर केते आसला स्टूडेंट हमर पाई है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से सब जिन बुझी पारथिबो है तो किसी प्रोब्लेम ही नथिबो तो हमर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी अपलोड हो सारला है अब नेक्स्ट आम 3D आ बाकी जहाँ टॉपिक रहा से भी 1 by 1 अपलोड कर देबो है स्टूडेंट चलो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो थैंक यू फॉर वाचिंग।